अली अहमद की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी इसके लिए नामुमकिन नहीं। दोनों हाथों से माजूर होने के बावजूद अली अहमद ने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया और किसी पर बोझ बनने की बजाय तमाम काम खुद किए। हालांकि अक्सर लोग पैदाइशी या किसी हादसे में माजूर होने के बाद हिम्मत हार कर मायूस हो जाते हैं और अब उनको लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है और वो मौत के इंतजार में रहते हैं। लेकिन अली अहमद की जिंदगी इन माजूर अफराद के लिए एक मुंह बोलती मिसाल है कि किस तरह से अली अहमद ने अपनी माजूरी से होने वाली मायूसी को शिकस्त देकर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और जिंदगी में आगे बढ़कर अपनी माजूरी से आने वाली रुकावटों का हल निकाला। वीडियो गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे कई खेल खेलने के साथ साथ अली अहमद दोस्तों के साथ मिलकर ताश भी खेलता है। ऐसी गेम्स माजूर अफराद के लिए बहुत सूदमंद साबित होती हैं क्योंकि माजूर अफराद अपनी माजूरी की वजह से अक्सर जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। इसीलिए अली अहमद जहनी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेता है ताकि वो हर तरह के जहनी दबाव से दूर रह सके। सरकारी सतह पर माजूर अफराद को दरपेश चैलेंजेस के लिए इदारा बहाली माजूरा काम कर रहा है जिसकी बुनियाद 1957 में रखी गई। बहरहाल माशरे के तमाम तबकात को माजूर अफराद को कवी धारे में शामिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि वो अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। चलो आओ आप ही, मैं तुहानू मुंह धो के दिखाना मार। चलो जी, चलें जी। और अब आप देख रहे हैं जैसे कि विंडो में आप देख रहे हैं कि अली अहमद जो है वो अपना फेस धो रहा है अपनी मदद आपके तहत और बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ों को मैनेज कर रहा है। कंघी कैसे करता है और बाहर शाम कैसे गुजरती है ये भी हम देखते हैं जी। तो अली अहमद ने मुंह धो लिया है। अब अली अहमद हमें दिखाएंगे कि अली अहमद फेस कैसे साफ करते हैं और फिर कंघी शंगी कैसे करते हैं। टॉवल ला दें जी, नहीं जी। और अब बारी है कॉम की, तो हम देखते हैं कि ये कॉम कैसे करते हैं। कॉम दे दीजिए। इंसान बड़ा नशुक्रा है। हम अल्लाह ताला की नेमतों को हमेशा नशुक्री करते दिखाई देते हैं। मेरे पास ये नहीं है तो मेरे पास वो नहीं है, मुझे किसी ने ये कह दिया। लेकिन ये इस शख्स को देख के जो जज्बा है, जो हौसला है वो बड़ा ही बुलंद होता है। अल्लाह ताला अली अहमद को इसके मकसद में कामयाब करे। इसका जो मकसद है वो कोई नाजायज़ मुतालिबा नहीं है। इसका मुतालिबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे बोझ नहीं बनना अपने मुल्क पाकिस्तान पर। मुझे नौकरी करनी है और नौकरी में मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि मेरी वो मदद करें। अब हम अली अहमद के साथ बाहर जाएंगे और देखेंगे कि अली अहमद कैसे गेम्स खेलते हैं। आ जाएं। चलो आओ, मैं अपना गाँव दिखाना वहाँ पगडेरा। अली अहमद जो है वो बैट बॉल भी बहुत अच्छा खेलता है, जबकि हम देखते हैं कि ये कैसे बैट बॉल खेलता है और जब हम सुनते हैं तो एक जहन में सवालिया निशान पैदा होता है कि आखिर बैट को होल्ड कैसे किया जाता है और फिर शॉटिंग कैसे लगाई जाती हैं। तो हम देखते हैं जी। अली, शॉट लगा के दिखा दे जरा, कैसे खेलते हैं आप। अली अहमद के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सवालात जिससे अली अहमद बहुत शर्माता है। तो अली अहमद के भाई को हमने खड़ा किया है कि अली अहमद के भाई से हम पूछते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? आमिर। आमिर। आमिर, शादी वाला क्या मामला है? अली अहमद की शादी के बारे में नहीं सोचा? जी असल च इन्हें शादी दी प्रपोजल इनवाई है पहले। अच्छा, ठीक है। लेकिन उनकी वजह एक ये हुई है कि ये अजे तक तो कुछ नहीं कर सकता और ना कुछ कर रहा है। ठीक है ना इनके कोल मतलब ऐसे जरा आमदनी है, ना कोई मुआश है, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना। तो असल प्रॉब्लम इनू है कि इनू मतलब जॉब नहीं है इनके कोल। ठीक है, इनके कोल जॉब होएगी तो ये मतलब शादी कर सकता और इनकी वाइफ रह सकती है, अदरवाइज तो सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो असल मेन प्रॉब्लम इनका वो है। तो बाकी ज़ाहिर गल बच्चा है और इंसान है, हर इंसान का दिल होंदा है, शादी ब्याह सारा कुछ। ठीक है ना। वालदैन दियां भैनां भाइयां दी खुशियां होंदियां ने। ठीक है, जिहड़ियां पूरियां करनियां होंदियां ने। ते उहदे च मतलब वेखो ने की किस्मत इंदी आंदी है, की जवाब देंदे ने। लेकिन अगे इस तो पहले असल शर्मांदा भी है तो कुछ
कतरांदा भी है। अच्छा मुझे ये बताइए आमिर, जरा तमाम लोग जो प्रोग्राम को देख रहे हैं इस टाइम, जाहिर है जब उन्होंने राब्ता करना होता है तो फिर उनको एड्रेस चाहिए होता है ना, आप इस जहाँ ये रहता है जो सारी डिटेल्स हैं इसके एड्रेस की वो जरा बता दें। जी, इंदा पिंड भगडेरा है, चेक नंबर 576, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब जी। ठीक है ते इत्थे साडा जोइयां दा एक पिंड है ते ननकाना साहब और शेखपुरा दे अंदर ते ए एड्रेस है वार बटन और भगडेरा। ठीक है, ननकाना साहब में। बिल्कुल ठीक है। कभी किसी से कोई प्यार मोहब्बत नहीं हुआ? नहीं प्यार मोहब्बत। अरे शर्मा क्यों रहे? होया ही नहीं है प्यार कभी किसी नाल। कभी नहीं हुआ? क्यों? बस वैसे ही शर्म आती है। क्या कोई रिश्ता विश्ता भी नहीं आया? नहीं, रिश्ता कभी नहीं आया? नहीं, हमें तो आपके भाई ने बताया रिश्ता आया था। बता दो, नाम नहीं हम पूछ रहे। असल में शर्मार है। शर्मार है? चलो नाम ना बताओ, वैसे बता दो रिश्ता आया था। हाँ जी, रिश्ता आया। अच्छा, फिर ये वे कि कोई हुन मेरे को कोई काम वगैरह नौकरी उन्हें क्या भी मुंडा मतलब कि नौकरी लगा हो, फिर ये इंज मैं हाथ नहीं है मैं किवें फिर मैं मतलब कि शादी कर लवां। हाँ। ते किवें अपनी बीवी ਨੂੰ मैं ठीक है सारी जिंदगी। अगर नौकरी शौकरी हो जाती है फिर शादी करोगे? फिर तो शादी हो जाएगी। फिर शादी करोगे? हो नहीं जाएगी, करनी पड़ेगी। हो जाएगी? क्या करोगे? नौकरी में लग गया तो फिर सारे ने कहना भी मेरा रिश्ता ले ला मेरे लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ जाएं, आप बाहर चलते हैं और देखते हैं कि आप ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं। आ जाएं। आज के प्रोग्राम के जरिए से और अली अहमद जो है उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, वो क्या करता है, वो कैसे करता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे पीता है और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़िंदा मिसाल है अली अहमद की। हम अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों के बावजूद, अल्लाह ताला के अता की हुई तोहफ़ों के बावजूद नाशुक्रे हो जाते हैं। किसी का ये मुतालिबा है कि मेरे पास बड़ा मकान नहीं है, किसी का ये मुतालिबा है कि मेरे पास बड़ी नौकरी नहीं है, किसी का ये मुतालिबा है कि मेरी गाड़ी छोटी है, बड़ी क्यों नहीं है। ये तमाम चीज़ें तो पैसे से कहीं ना कहीं ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें जैसे कि हमारे हाथ, हमारे बाजू, हमारी टांगें, हमारी आंखें, अली अहमद के पास उसके बाजू नहीं है जो कि पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। अली अहमद का ये मुतालिबा है कि मुझे बोझ नहीं बनना, मुझे कमाना है और अपने पाँव पर खड़े होना है, शादी करनी है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, जिसके लिए मुझे रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। अली अहमद का ये मुतालिबा है कि मुझे नौकरी फराहम की जाए, मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान पर बोझ ना बनूँ। आज के प्रोग्राम के ज़रिए से मेरी ये ज़ाती तौर पर तमाम आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, ख़ुसूसी तौर पर इदारा बहाली माजूरा से, जो ऐसे लोगों को न सिर्फ ट्रेंड करते हैं बल्कि अपने पाँव पर भी खड़ा करते हैं, रोज़गार के मौका भी फ्राहम करते हैं, तो अली अहमद की इल्तिजा को भी सुना जाए ताकि अली अहमद की ज़िंदगी में मौजूद मुश्किलों को कम करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें।